रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। एक राजा थे, उनको 7 लड़का था और 1 लड़की थी। जैसे जैसे समय आया बेचारे सातों लड़का का शादी कर लिए। सातों लड़का का शादी जो था सो आसानी से हो गया था, सबको बाल बच्चा हो गए। और एक बेटी थी, उसका शादी नहीं हो रहा था। राजा रानी दोनों काफ़ी चिंतित थे। उनके जितने अर्जन प्रजन थे काफ़ी चिंतित थे कि राजा साहब की बच्ची का शादी नहीं हो रहा है। बेचारे काफ़ी प्रयत्नशील थे और कितनों प्रयत्न करते थे तो उनको असफलता ही हाथ लगती थी, सफलता नहीं मिलती थी। गांव में एक ज्योतिषी जी आए। पूरा गांव में हल्ला हुआ कि ज्योतिषी जी जो आए हैं वे काफ़ी सिद्ध ज्योतिषी जी हैं और सही सही बात सबको बतलाते हैं। ये बात जो है सो पूरा गांव में शोर हो गया। शोर होते होते राजा साहब के कान में तक पहुंची। रानी सुनी। बस पुरोहित जी को राजा साहब बुलाए और बोले कि पुरोहित जी, एक तो ज्योतिषी जी आए हैं, सुनते हैं कि वे काफ़ी सिद्ध हैं, उनको बुला करके लाइए। वे पुरोहित जी गए और ज्योतिषी जी को बुला करके लाए राज दरबार में। ज्योतिषी जी आए। राजा रानी अपने बच्ची के बारे में उनसे ज्योतिषी जी से सुनाए। ज्योतिषी जी बोले कि चिंता की बात नहीं है, जब समय आएगा तब आपको लड़का मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा फैमिली में इसका शादी होगा। बच्ची जो है, इसका माथा जो है सो बहुत बड़ा है, यह काफ़ी सुखी संपन्न घर जाएगी और काफ़ी राज करेगी। लेकिन लड़का के माथे पर आधा चंद्रमा रहेगा। तब राजा साहब बोले कि ज्योतिषी जी, आधा चंद्रमा वाला लड़का कहाँ हम ढूंढने जाएंगे। तब ज्योतिषी जी बोले कि समय आएगा तो आपको मिल जाएगा, आप ढूंढते रहिए। पुरोहित जी को राजा साहब बोले कि जाइए पुरोहित जी, जिसके माथे पर आधा चंद्रमा होगा उस लड़का को आप खोज करके लाइए। अगर इस बार आपको सफलता नहीं मिलेगा तो आपको या तो मार देंगे या आपका जो पुरोहिताय है वह छीन लेंगे। पुरोहित जी बेचारा चलते चलते सालों बीत गया, आधा चंद्रमा वाला उनको लड़का नहीं मिला। तब पुरोहित जी सोचे कि राजा के हाथ से जो हम मरेंगे, उनके मंत्री के हाथ से जो मरेंगे, इससे अच्छा हमको जंगली जानवर खा लेगा, हम जंगल में ही जाते हैं। जाते जाते बेचारा जंगल में गए, भूखे प्यासे थके मादे थे। थक करके वो एक पेड़ के नीचे सो गए। जब रात का 12 बजा तो एक सिंह दहाड़ने लगा। जब शेर दहाड़ने लगा तब पुरोहित को थोड़ा डर भी हुआ, लेकिन सोचा कि मरना ही है, यहाँ नहीं मरेंगे तो राजा के हाथ से मरेंगे, इससे अच्छा भले हमको जंगली जानवर खा लेगा। जब शेर इनके पास आया तो कहता है कि शेर को देखा कि आधा चंद्रमा उसके लीलार पर है। पुरोहित जी काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था। तो शेर बोलता है आदमी के भाषा में कि पुरोहित जी, आप आश्चर्यचकित हैं कि इसके जानवर का शादी मनुष्य से कैसे होगा, लेकिन ब्रह्मा जी जो हैं, जिसको जो लिख करके भेजे हैं विधि का विधान जो है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। चाहे राजा रहे या रंक रहे, उसको कोई नहीं टाल सकता है। हमको तिलक उलक लगा दीजिए और आप यह बतलाइए कि हम कब बारात लेकर आएंगे। थोड़ा अस्थिर हुए पुरोहित जी, बोले अपना पोथी पत्रा देख करके बोले कि फलना तारीख को आप आइएगा बारात लेकर के। बारात लेकर के शेर, हाथी, चीता, जब जो जंगली जानवर सब था वो बारात आया। गांव में भगदड़ मच गया। फिर भी किसी तरह शादी हुआ और राजा की बच्ची बोली कि पिताजी, विधि का विधान जो है उसको कोई टाल नहीं सकता है। आप लोग मेरे चलते बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे, इसे हमको शादी कर दीजिए। शादी हो गया। राजा को जितना हाथी घोड़ा जो था अपना दहेज में दिए और बच्ची चली गई। आधा जंगल में जब दहेज वाला हाथी घोड़ा सब गया, शेर भी गया, लड़की भी गई, तो जो शेर था वो दहेज वाला सारा हाथी घोड़ा सब लौटा दिया और राजा की बेटी को बोला, यानी अपने पत्नी को बोला कि मेरे पीठ पर बैठो। पीठ पर बैठा लिया। राजा बच्ची को हो रहा था कि शेर तो हमको खा ही लेगा और राजा भी सोच रहे थे कि शेर तो हमको, हमारी बेटी को खा ही लेगा, लेकिन बच्ची भी बोली कि हम उसी से शादी करेंगे। बेचारी चली गई। ऐसा मकान उस शेर का था कि वह बेचारी कभी देखी नहीं थी। राजा की बेटी थी फिर भी नहीं देखी थी।
बहुत आश्चर्यचकित हो गई तो बहुत फल उल का पेड़ उड़ था, बहुत सुखी संपन्न थी, बहुत सुंदर सुंदर परी सब थी। वह बेचारी अब बहुत आश्चर्य में पड़ गई, काफ़ी सुख सुविधा उसको मिला, रहने लगी। ऐसे दिन बीता गया, राजा बहुत चिंतित हो गए और रानी हर हमेशा राजा को कहने लगी कि मेरे बेटी को शेर खा गया, कोई देखने नहीं गया है, सो मेरे बेटी का पता लगाइए कि मेरी बेटी कैसी है। फिर पुरोहित जी को बुलाए राजा साहब और भेजे। राजा साहब फिर बोले कि उसका कोई निशान लेते आइएगा, नहीं तो हम फिर आपको मार देंगे। फिर पुरोहित जी बेचारे जाते जाते थके मारे उसी पेड़ के पास गए और फिर उसी तरह सो गए। फिर उसी तरह 12 बजे रात में फिर वह शेर आया तो फिर दहाड़ा, तो फिर पुरोहित जी का नींद खुला। तो पुरोहित जी बोले कि बोलिए दामाद जी, आपका कैसे आना हुआ? तब बोले, शेर बोला कि मेरे पीठी पर बैठिए और चलिए और राजकुमारी से मैं आपसे मिलवा देता हूँ। शेर ले गया। वह शेर नहीं था, धर्मराज था असली रूप में, उसको धरती पर नहीं आना था, ले गया। पुरोहित तो आश्चर्यचकित हो गया। उस बच्ची को देख करके राजा की बेटी को भी वे काफ़ी आश्चर्य में पड़ गए। और ज्यों ही गेट के पास पहुँचे कि गेट खुल गया, स्वर्ग का दरवाज़ा खुल गया, वे अंदर गए। वो राजा की बेटी जो थी पुरोहित जी को देख करके काफ़ी खुश हुई और अपने मैके के सारे आदमी का हाल चाल पूछी और बोली कि मैं पुरोहित जी, मैं काफ़ी सुखी संपन्न हूँ, काफ़ी खुश हूँ। और तब पुरोहित जी बोले कि तुम शेर के साथ कैसे रहती हो? तो राजा की बेटी बोली कि वह शेर नहीं है, वे धर्मराज हैं, वे अपना असली रूप में धरती पर नहीं जा सकते हैं, इसके चलते वे शेर बन कर के धरती पर जाते हैं। और एक चिट्ठी अपने माँ बाप को लिख करके दी कि मेरा तुम्हारा इतना ही दिन का संबंध था, अब मेरा तुम्हारा संबंध खत्म हो गया, मैं स्वर्ग में हूँ, मैं स्वर्ग से धरती पर नहीं जा सकती हूँ और तुम लोग भी नहीं कभी आना और नहीं पुरोहित जी को कभी भेजना। मेरा जो ब्रह्मा जी से लिखा हुआ था इतना दिन का, उतना दिन मैं तुम्हारे साथ रही, अब फिर कभी मेरे यहाँ किसी को नहीं भेजना। पुरोहित जी को भी बोली कि पुरोहित जी, अब आप कभी नहीं मेरे यहाँ आइएगा, यहाँ जो आता है वह लौट करके नहीं जाता है, यह स्वर्ग लोक है, मरने के बाद ही यहाँ आदमी आता है। वह राजा की बेटी जो थी उसकी माँ जो ऑर्नामेंट सब दी थी वह अपना निशानी पुरोहित जी को दे दी और बोली कि पुरोहित जी फिर मेरे यहाँ आने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं सोचिएगा और नहीं मेरे माँ पिता को कहिएगा आने के लिए। मेरा आपका और अपने माँ बाप से अंतिम भेंट है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।